As promised, I'm here to talk about MHET LLB एग्जामिनेशन। ये आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। डेट्स 3 ईयर एलएलबी के लिए 20 और 21 मार्च है और 5 ईयर एलएलबी के लिए 4 अप्रैल है। तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। 3.5 months हम लगा सकते हैं, इन हैंड है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या कहता है, कैसे इफेक्टिवली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्या निटी ग्रिटीज है, वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अब सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ आप लोग जरूर ये एग्जामिनेशन दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोकेशन का सोच के या फिर लिमिटेड एग्जाम्स देते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए वो सिचुएशन, क्योंकि बाद में इस रिजल्ट पे लीड करती है कि अगर आपका आपके चॉइस वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है देन यू डोंट हैव बैकअप्स। सो टू हैव अ बैकअप, एक बैकअप होने के लिए जरूरी है आप ये एग्जामिनेशन दो। एंड इस कॉलेज, ये जो एमएचएट एग्जामिनेशन है, इससे एसोसिएटेड 150 कॉलेजेस हैं। अब इसमें आई वुड से कि जो टॉप कॉलेजेस हमारे बनते हैं फॉर लॉ आर जीएलसी बॉम्बे एंड आईएलएस पुणे। और ये इतने ज्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं दैट जीएलसी इज इक्वेटेड विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो ऐसा नहीं है कि एमएचएट एग्जामिनेशन किसी भी लोअर कॉलेज के लिए हो रहा है, ये भी एक टॉप नॉच एग्जामिनेशन है। इन केस लोगों को कोई मिथ है इस एग्जाम के बारे में, वही मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। देन इफ यू वुड नो, बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां से हमारे जो अभी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस देयर ओनली। हिज सन इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग देयर। सो आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक दिस मिथ कि एमएचसेट इज एनी लोअर। एमएचसेट एक बहुत ही अच्छा, अपने में बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, तो आपको जरूर ये एग्जाम देना चाहिए। चलो सिलेबस की बात करते हैं। सो हम पहले 3 ईयर एलएलबी के लिए देख रहे हैं। सिलेबस में आप देखोगे यहाँ पर मार्किंग स्कीम दी हुई है। सो इस स्कीम में कोई चेंज नहीं आया है। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, एमएचसेट की वीडियो भी डाली थी जहां पर आपसे बेसिक सिलेबस वगैरह डिस्कस किया था। एंड अगर आप अभी देखोगे जो इनका नया नोटिफिकेशन है, एज सच कोई भी चेंज नहीं है सिलेबस में। जैसे लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग पहले भी आता था, जीके करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब पहले आते थे। और इनके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। लीगल से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, जीके करंट अफेयर से 40, लॉजिकल से 30, और सबसे ज्यादा वेटेज होती है इंग्लिश की। सो द वेटेज इज ऑल्सो द सेम। मार्क्स आपके 1 मार्क्स पर क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड। तो अब इसमें हमें किस तरह से तैयारी करनी है, जो सब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। अगर आप ये सब्जेक्ट, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है सिलेबस का लेटेस्ट, वहां से लिया गया है। आई वुड लाइक टू वार्न यू गाइस कि प्लीज गूगल पे जाके रैंडम जो पोर्टल्स आते हैं जहाँ पे सिलेबस वगैरह दिखाते हैं, आई वोंट टेक द नेम्स, आप प्लीज उन पे रिलाई मत कीजिएगा। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से यू मस्ट डबल चेक। अगर आपने वहां से पढ़ा भी है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से डबल चेक कर लो ताकि कोई डिफरेंस ना रहे। नाउ एज पर द ऑफिशियल सिलेबस आपको क्या करना है, यू नीड टू हैव द स्टडी ऑफ लॉ, यानी जो लीगल सब्जेक्ट्स आपके हो गए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, फैमिली लॉ, आईपीआर लॉ, ये इनके बारे में नॉलेज चाहिए। साथ साथ आई वुड से लीगल रीजनिंग यहाँ पर दी हुई है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात करी गई है यहाँ पर आपको एक वो फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं जहां पर एक प्रिंसिपल स्टेटेड होता है, फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स को प्रिंसिपल के साथ अलाइन करके आपको कंक्लूजन पे डिराइव करना होता है। अब लीगल रीजनिंग पे मेरी कुछ यूट्यूब वीडियोस भी हैं। इवन फॉर दीज, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इस पे मेरी रिविजन सीरीज की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं काफी सारे इन सभी सब्जेक्ट्स पे इंडिविजुअली। सो दैट विल रियली हेल्प यू फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चंस जो मटेरियल है ऑलरेडी अवेलेबल, जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एमएचसेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। थोड़े डायरेक्ट ही होते हैं क्वेश्चंस। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गए। नाउ केस स्टडी इज नॉट लाइक एनएलसेट वाली केस स्टडी। यहाँ पर क्या होता है कि इलस्ट्रेशन पिक करके जो बेरैक्स में होती है, या फिर एक फैक्चुअल सिचुएशन क्रिएट करके आपको दे दिया और वहां पर आपको गिल्ट बतानी है, या टॉर्ट का क्वेश्चन है, या कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, तो वहां पर जज करना होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस तभी आपके सॉल्व होते हैं ढंग से जब आपने इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करे हो। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी। तो आई वुड से कि लीगल एप्टीट्यूड, अगर, क्योंकि इट इज न्यू टू एवरीवन एंड आई फील यू गाइस कि
डिफिकल्ट हो जाता है खुद से पढ़ना लॉ। सो एज आई सेड कि कुछ वीडियोस रिवीजन सीरीज की यूट्यूब पे है, जिन लोगों को ऐसा है कि वो खुद से ही तैयारी करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस है, साथ साथ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझाया गया, ऑब्वियसली पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाए गए हैं उसमें, पॉसिबल नहीं है। सो फॉर द होल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसके लिए हम लोग अपनी वेबसाइट पे सेपरेट कोर्स प्रोवाइड करते हैं www.lawdigest.in पे। सो अप टू यू कि कैसे आप समझना चाहते हो, अकॉर्डिंगली समझ सकते हो। नाउ इट सेज लॉ और स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल रीजनिंग। इसके अलावा ना जो ये लीगल एप्टीट्यूड है इसका जो एम्बिट है वो बहुत ब्रॉड है, बिकॉज वहां पर लीगल टर्म्स भी आते हैं आपके, जैसे यूनाइटेड नेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इसके अलावा थोड़ा बहुत लीगल करंट अफेयर्स भी आ जाता है। आप या तो उसको जीके करंट अफेयर्स में डाल सकते हो या लीगल में डाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे दे हैव नॉट लिस्टेड एज सच। तो लीगल करंट अफेयर्स में जैसे जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो आपको पता होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट बिल आया है वो सब यहाँ पर पूछ लेते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो ये बेसिक, और लीगल मैक्सिम भी आप बेसिक मैक्सिम्स कर सकते हो। देखो आप सर्च करोगे ऑनलाइन मैक्सिम टर्म्स वगैरह में, मतलब 2000 प्लस की लिस्ट दिखाएगा, बट आपको सारे नहीं करने हैं। इसलिए जो आई एम सेइंग कि हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसमें हम आपको सिलेक्टिव देते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कुछ मैगजीन्स होते हैं जो एलएलएम लेवल के होते हैं वो आपके यहाँ पर नहीं अप्लाई होते। ठीक है। देन नेक्स्ट इज जीके करंट अफेयर्स। जीके करंट अफेयर्स में आप देखोगे हिस्ट्री आएगी आपकी, साइंस आएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, और करंट अफेयर्स ऑफ द पास्ट 1 ईयर, रिसेंट हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सब आपका पूछा जाएगा ना। स्टैटिक जीके के लिए जो हम जनरली बुक प्रिस्क्राइब करते हैं, लूसेंट की स्टैटिक जीके की बुक आती है। करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलती हूँ कि ऑनलाइन कॉम्पेंडियम लेना बेटर है, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने का पॉइंट नहीं है। अभी अगर आप देखोगे आपके पास 3.5 मंथ्स है, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च आई एम नॉट काउंटिंग, बिकॉज मार्च में आप क्या करोगे, आप मॉक्स दोगे, आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, मॉक्स दोगे, उसमें गलतियां होगी, देखोगे कौन सा टॉपिक आपका रह गया है, कहाँ पे पीछे छूट रहे हो, कहाँ मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कौन से एरिया के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। वो क्लैरिटी मॉक से आएगी, क्योंकि आपको टाइम चाहिए मॉक देने का, और उसके बाद मॉक्स पे रिविजन करने का, उसको एनालाइज करने का, उस पर इंप्रूव अपॉन करने का। तो इसलिए आप मार्च का मंथ उसके लिए सेट डिसाइड कर सकते हो। बाकी अब जो 3 महीने हैं उसमें हमें सिलेबस कंप्लीशन में लग जाना है। ठीक है। तो ऑनलाइन कॉम्पेंडियम से पढ़ना, जो रेडीमेड करंट अफेयर्स के नोट्स आते हैं बेसिकली, रादर देन दोज न्यूज़पेपर नोट्स। लूसेंट भी आप थोड़ा स्किप कर करके पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में है क्योंकि लूसेंट यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स यूज करते हैं। सो आई वुड से कि थोड़ा सा स्किप करके यूज कर सकते हो। एक और बुक आती है मनोरमा करके आती है, ईयर बुक करंट अफेयर्स के लिए, वो आप देख सकते हो। अब इसमें क्या है, ये बुक आती है ईयर टू ईयर, सो जनवरी टू दिसंबर आएगी, तो आगे नेक्स्ट मंथ ईयर के जनवरी, फरवरी, मार्च की न्यूज उसमें नहीं होगी। सो डिपेंडिंग ऑन वट एवर सूट्स यू, आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। एज आई सेड हम लोग ऑलरेडी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैथसेट का, वहां पे ये इंक्लूडेड है जीके करंट अफेयर्स। देन एंड व्हाट वी ट्राइड इज ये जो लूसेंट का जो बहुत एक थोड़ा अब्रिज्ड वर्जन हमने दिया हुआ है, क्योंकि लूसेंट बहुत वास्ट हो जाती है पढ़ने के लिए, और अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लूसेंट से पढ़ना आपके लिए, सो आप वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का कोर्स भी चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। देन सब्जेक्ट्स की बात करें और जो रह गए हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब लॉजिकल रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजीज आ गई, आर्ग्यूमेंट्स आ गई, जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये वेल सपोर्टेड कंक्लूजन, रीजनिंग बाय एनालॉजी, अप्लाइंग प्रिंसिपल रूल्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके, अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हो तो जो भी वहां पर आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो वो सेम यहाँ पर अप्लाई होते हैं। जैसे आपकी पजल्स हो गई, सीक्वेंस सीरीज हो गई, सिलोजिज्म हो गया, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शंस हो गया, पजल्स हो गई, ये सभी चीजें यहाँ पर आपकी अप्लाई होती है अलोंग विथ क्रिटिकल रीजनिंग ऑफ कोर्स, जिसमें आपका ये स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो इसके लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक यूज कर सकते हो। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे अगर आप देखोगे रीजनिंग की प्लेलिस्ट है फॉर सीयूईटी पीजी, द सेम अप्लाइज हियर बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स दे डू नॉट चेंज। सो आप वो देख सकते हो, उससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, उससे नहीं होगा आपका काम, देन अगेन एज आई सेड मॉड्यूल में ऑलरेडी आपका लॉजिकल रीजनिंग भी अवेलेबल है, एंड सेम गोज फॉर इंग्लिश एज वेल। अब इंग्लिश में आपके क्या आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, वोकैबुलरी, मतलब बेसिकली आपकी आ गई। वोकैबुलरी के लिए नॉर्मन लुइस की बुक आती है। हम लोग ने कोर्स में नॉर्मन लुइस के आपके लेक्चर्स दिए हुए ताकि वो बुक ना पढ़नी पड़े।
देन इडियम्स फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, यूसेज एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सभी चीजें आती हैं इंग्लिश में। और ऊपर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। सो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्होंने बोले हुए, मिनिमम 2 आएंगे, विच विल बी फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस ईच। क्योंकि इंग्लिश का वेटेज 50 क्वेश्चंस का है, तो इंग्लिश को इग्नोर मत करना, प्रैक्टिस करना इंग्लिश को अच्छे से। ऑल्सो यू माइट बी वीक इन अदर एरियाज, थोड़े ये हो सकता है किसी का लीगल एप्टीट्यूड वीक हो, किसी को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो, किसी को लॉजिकल में प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए आई वुड से कि अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, सो देन इंग्लिश को आप बाद में फिर टाइम देना, मार्च में देख लेना इंग्लिश को मॉक्स के साथ। अभी ये फिर सब्जेक्ट्स कवर कर लो और देखो कितना टाइम बन रहा है। अगर आप मार्च में इंग्लिश करते हो तो 3 मंथ्स है, एक एक महीना आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, जीके, लॉजिकल। सो आई वुड से स्टार्ट राइट नाउ, प्लीज डू नॉट स्पेकुलेट, डोंट कीप वेटिंग। अब नोटिफिकेशन आ गया है, डेट्स आ गई हैं, देर इज नो मोर टाइम टू स्लीप ओवर दिस। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई वुड से कि अब मतलब आपको जाग जाना चाहिए। एंड जो लोग और एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं जैसे सीयूईटी, पीजी, एनएलसैट वगैरह, देन एमएचएट आप देख रहे हो, लास्ट ईयर भी मार्च में हुआ, इस ईयर भी मार्च में है, और एआईटी तो प्रीपोन हो गया दिसंबर में। सो देर इज नो टाइम टू मल ओवर थिंग्स, बहुत ज्यादा सोचो मत, तैयारी स्टार्ट कर दो। मार्च तक का टाइम है, सो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, 3.5 मंथ्स हैं आपके पास मार्च पूरा मॉक के लिए यूज करना। बाकी जो 3 महीने हैं उसमें सिलेबस कंप्लीट कर डालो अच्छे से, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, और ओवरलैप भी मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे आपने आरसी की तैयारी करी तो एनएलसैट से ओवरलैप हो गया, और बाकी जो और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं वो आपका सीयूईटी पीजी से ओवरलैप हो गया, रीजनिंग भी सीयूईटी पीजी से ओवरलैप हो गया, जीके करंट अफेयर्स भी ओवरलैप हो गया, सिर्फ लीगल बचता है। सो अब लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन में ओवरलैप है, बिकॉज सीयूईटी पीजी में कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, ठीक है। तो इसलिए एक ओवरलैप भी है, तो व्हाई नॉट गिव दिस एग्जामिनेशन। अगर सीयूईटी पीजी दे रहे हो देन व्हाई आरंट यू गिविंग एमएचसेट, ठीक है। पैटर्न की बात करें तो एमसीक्यू, वही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टूडेंट जब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है किसी भी पेपर में, हमें ये जरूरी होता है कि हम सारे क्वेश्चंस को मार्क करके आए, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप तुक्का भी मार दोगे तो क्या जा रहा है, हो सकता है वो सही हो जाए, ठीक है। देर आर 2 hours दैट हैव बीन अलॉटेड टू दिस एग्जामिनेशन, 120 मिनट्स में पेपर करना है, हो जाता है आराम से पेपर। एंड इंग्लिश और मराठी में आपके क्वेश्चंस होंगे। सो क्वेश्चंस बहुत लेंथी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट वो जो लीगल वाले थोड़े वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, केस स्टडी वाले, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको समझने में, पढ़ने में। अदरवाइज क्वेश्चंस आर शॉर्ट इनफ। पास्ट ईयर पेपर्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो जो कोर्सेज की मैं बात कर रही थी, ये है वो फ्लैगशिप कोर्सेज जो आपको हमारी वेबसाइट पे बंडल सेक्शन में मिलेंगे। एमएचसेट का इंडिविजुअल कोर्स भी है और ये कंबाइंड कोर्स है। अब इस कोर्स में आप देख सकते हो डीयूबीएचयू यानी सीवीटी पीजी, एमएचसेट, पीयू, एआईआईटी, ये सारे एग्जाम्स, आईआईटी, केजीपी, टीएस लॉ सेट, सभी की तैयारी एक साथ हो सकती है अंडर वन अम्ब्रेला बंडल, विच इज द मल्टीपल एग्जाम्स वाला बंडल। तो ये हमारे फ्लैगशिप बंडल्स हैं। और अगर आपको ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर एरिया करने हैं, उसके लिए भी आप ये चेक कर सकते हो। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग का एक सेपरेट कोर्स है। लीगल एप्टीट्यूड कुछ स्टूडेंट्स की हमने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्हें लगता है कि वो और एरियाज कर सकते हैं बट लीगल में उन्हें प्रॉब्लम आती है, तो ये वाला मॉड्यूल आपको हेल्प कर सकता है। एंड करंट अफेयर्स का जो मैं ऑनलाइन कॉम्पेंडियम बात करी थी वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं 5 ईयर स्टूडेंट्स की। अब 5 ईयर वाला अगर आप देखोगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि एग्जाम में बड़ा ओवरलैप है 3 ईयर और 5 ईयर में। सेम सिलेबस है यहाँ पे, बस मैथ्स एडेड है 10 मार्क्स का। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट यू विल सी हियर, कि यहाँ पर मैथ्स आपका ऐड कर दिया गया है। बाकी आप इवन सब्जेक्ट्स की लैंग्वेज भी अगर देखोगे ना यहाँ पर, तो सेम सिलेबस है। ये जो लिखा हुआ है ये सब सेम है जो 3 ईयर एलबी में डिस्कस हुआ है, ठीक है। सो जस्ट मैथ्स का मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैथ्स में आपके 10 स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम। तो जो मैथ्स आप जनरली कर रहे होंगे और किसी एग्जाम के लिए भी वही मैथ्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सो ये 6 to 10 ग्रेड का मैथ्स है। और अगर आप चाहते हो इसको समझना, आप एक बार हमारा सीवीटी पीजी मैथ्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो जहाँ पे बेसिक्स कराए हुए हैं, तो आपको क्लैरिटी आ सकती है उसके रिगार्डिंग। एंड बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स आपको करने हैं 5 ईयर लॉ के लिए, जैसा मैंने 3 ईयर लॉ के लिए बताया आपको, सेम ही चीज अप्लाई होती है। दी ओनली डिफरेंस इज ऑफ द लेवल। प्लस लीगल एप्टीट्यूड में यहाँ पर आप देखोगे 5 ईयर एलएलबी में यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फैक्ट प्रिंसिपल वाले। और जहां तक लीगल एप्टीट्यूड की बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन
आपको करना है, लीगल टर्म्स करनी है, ये ज्यादा आते हैं। और अगर आप देखोगे पूरी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं आती, सो लेवल का वेरिएशन है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपसे नहीं पूछी जाती, बट टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। अब वो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको लीगल टर्म्स में भी मिलेंगे, बट कुछ ऐसे भी इस तरह से टर्म्स पूछ लिए जाते हैं जो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी लाके कॉन्सेप्ट के बारे में, तब आप उस पर अराइव कर सकते हो। बट जो लेवल 3 या एलबी में होता है, वो वाला लेवल यहाँ पर नहीं है। ऑब्वियसली उससे इजी है, बिकॉज 5 ईयर लॉ के लिए जो लोग 12th के बाद जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं वो अपियर करते हैं, इसीलिए लेवल में फर्क होता है। सो दिस इज ऑल द सिलेबस जो हमने यहाँ पर आपको बताया ऊपर 3 एलबी में, सेम चीजें यहाँ पर 5 ईयर में भी अप्लाई होती हैं, थोड़ा सा लेवल का फर्क है। सो आई वुड से कि आपको भी सेम सॉर्ट ऑफ तैयारी ही करनी है फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये भी देखो एमसीक्यू, नेगेटिव मार्किंग, 2 आवर्स, ये सब चीजें भी सेम है। इंग्लिश मराठी बोथ में आपका पेपर होने वाला है। सो द सेम थिंग अप्लाइज फॉर 5 ईयर एलएलबी, अगेन आई वुड से बस थोड़ा सा लेवल का फर्क है, सोर्सेज आपके सेम रहेंगे, सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके सेम है। सो अगेन 3 months are there, start preparing। फाइनल मंथ में आपका तो अप्रैल में है एग्जामिनेशन, रादर आपके पास तो 4 महीने हैं। सो यू हैव दैट एडवांटेज, एंड आप मिड मार्च से मॉक्स दे सकते हो और मिड मार्च तक ये सारा सिलेबस कवर कर लो। आई एम श्योर स्टूडेंट्स को थोड़ा लीगल एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम होगा क्योंकि नया है आपके लिए। एंड एज आई सेड कि 3 ईयर के लिए भी, कि जैसे हमारी रिविजन सीरीज प्लेलिस्ट है वहां से पढ़ सकते हो, और लीगल एप्टीट्यूड मॉड्यूल जो वेबसाइट पे है हमारी वो चेक कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड आई डोंट थिंक एमएचसेट इज अ वेरी टफ एग्जामिनेशन। अगर आपने सिलेबस को कवर करा है, अच्छे से रिवाइज करा है, तो कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो अच्छा ना जाए। बिकॉज अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो, यू स्टडिंग फ्रॉम द राइट सोर्सेज, आई एम नॉट सेइंग कि आप हमारे मॉड्यूल से ही पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और अच्छा सोर्स मिल रहा है, कहीं और से आपको बेटर समझ में आ रहा है, वट एवर, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जहां से भी पढ़ो कंक्लूसिवली पढ़ो, जो टॉपिक्स है सारे कवर करके चलो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एंड जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और बाद में मॉक्स दो। यही स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको पास्ट ईयर पेपर्स चाहिए तो ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, पास्ट ईयर पेपर्स इन एग्जामिनेशंस के, एंड उससे आपको बहुत आइडिया लगेगा। आज और कल का दिन पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करो, देखो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एग्जामिनेशन का लेवल देखो, और फिर अपना सब्जेक्ट वाइज जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। इट वोंट टेक मच टाइम। अगर कोई डिफिकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, देन वी आर सिटिंग हियर फॉर यू, यू कैन गेट बैक टू अस। वी आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप वीडियो पे कमेंट करके भी अपना कोई भी डाउट है वो रेज कर सकते हो। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो, ताकि आपको डेली जो वीडियोस आती हैं उनके बारे में पता चलता रहे।